400 की कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस कि 25 से 30 रुपए की मिल जाए और एक स्ट्रेट अप मूव में वो मिनिमम 200 पॉइंट की अप मूव मार दे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का जो है देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में हमको एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि रिसेंट एक इवेंट हुआ था कि इजराइल का एक वॉर स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अगर मार्केट इतना हाई पे ऊपर आके बंद हो रही है तो हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट और ऊपर जा सकती है या किसी बिग प्लेयर को असली न्यूज़ के बारे में पता है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या काम है, हमारा सिर्फ काम है कि टेक्निकल एनालिसिस को देखना है और हमको प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस निकालने हैं। कोशिश ये करनी है कि हमारी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारी एक फेवरेबल पोजीशन पे आए ताकि हम एक बढ़िया सा प्रॉफिट लेके जा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज किसको बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। जनरली मैं ट्यूसडे को वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन आज मेरा मन है क्योंकि कल मेरी वीडियो रह गई थी, कल मैं वीडियो किसी रीजन से बना नहीं पाया था। तो बैंक निफ्टी की जो है कल है एक एक्सपायरी और देयर आर हाई चांस कि हम आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड बना के दें क्योंकि हो सकता है कि कल एक बहुत बढ़िया मूव आ सकती है। जो आज स्ट्रेंथ है आप देख सकते हो निफ्टी में, अगर हम बात करेंगे गैप अप लगने के बाद भी मार्केट ऊपर जा रही है और हाई पे आके क्लोज हो रही है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश का सिनेरियो है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे को एक हायर हाई की फॉर्मेशन भी बनती हुई दिख रही है। हो सकता है आने वाले दिन में ये हायर हाई की फॉर्मेशन आगे जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल अगर आप देखोगे, आज सुबह मैंने आपको बोला सोनाटा सॉफ्टवेयर कैन टच 1100 इन कमिंग डेज। देख सकते हो 1049 के आसपास कहीं इसकी ओपनिंग हो रही थी और एंड में 1068 के आसपास ये पहुंचा। हो सकता है आने वाले दिन में आपको 1100 तक दिख जाए तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल सकते हो। और याद होगा 941 के आसपास मैंने आपको क्या बोला, अबव डे हाई बैंक निफ्टी कैन टच 44300। तो जो भी हाई लगा हुआ था 44,145 के आसपास लगा था, जैसी ब्रेक हुआ आप देख सकते हो 44,360 के ऊपर तो क्लोज हुआ है, तो हमारा टारगेट हिट हुआ है। आप इसको अभी के अभी ज्वाइन करके चल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ली टाइम फ्रेम में जाके। एक कैंडल 1 घंटे की है और यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे इलेबोरेट करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैंने दो पैटर्न बनाए हैं, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। रेड कलर के पैटर्न को हम बोलते हैं बटरफ्लाई पैटर्न, ठीक है, बटरफ्लाई पैटर्न बोलते हैं। और दूसरा जो है इसको बोलते हैं बैट पैटर्न। दोनों ही एक बियरिश पैटर्न है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक गिरावट यहाँ से आएगी और दूसरी गिरावट जो है वो यहाँ से आ सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो लेवल कौन से हैं। जो लेवल है वो है 19,885 और दूसरा जो है 20,125 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हिसाब है कि जैसे ही बी वाला लेवल ब्रेक होता है, जब पैटर्न कंप्लीट होता है वो होता है डी पॉइंट पे। 19,885 पे एक पैटर्न कंप्लीट होगा, दूसरा पैटर्न जो है वो कंप्लीट होगा 20,125। ठीक है, तो अभी तक मार्केट तो वहां पहुंची नहीं है। हम ये पहले से ही एज्यूम कर लें कि मार्केट ने ये पैटर्न बनाना है, तो देयर आर हाई चांस कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ से गिरावट देगी। तो हमें पता है कि अगर मार्केट ने यहाँ से गिरावट देनी है तो क्यों ना हम अभी बाय करके चले इस टारगेट के लिए, या फिर हम बाय करके चल सकते हैं 20,125 के लिए, या फिर आप 20,120 को बोल सकते हो, या फिर आप बोल लो 20,000 तक आने वाले दिन में मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं वापस से। अभी देखो लेटेस्ट रेसिस्टेंस क्या है, ये पूरा जो जोन है ना 19,765, 19,765 तक लेके इंडेक्स पूरा एक रेसिस्टेंस जोन पे है। लेकिन अगर बाय चांस कल गैप अप लग गया 19,765 के ऊपर आके मार्केट ने ओपनिंग कर दी, मार्केट यहीं पे सपोर्ट बना के एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगाएगी और हो सकता है कि कल ही आपको 19,885 देखने को मिल जाए। यहाँ से 185 पॉइंट इंडेक्स का ऊपर जाना बहुत ही आम बात है। कल आप देख सकते हो क्लोजिंग हुई थी हमारी कहीं ना कहीं 19,500 के आसपास और आज क्लोजिंग हो रही है 690 के आसपास। तो 190 पॉइंट तो ये नॉर्मल डे में चली गई। कल अगर इस पूरी रेसिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देगी उसके बाद जो मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, देयर आर हाई चांस कि 19,885 कल या फिर थर्सडे से पहले हमको देखने को मिल सकता है। 19,800 की जो कॉल चल रही है, ठीक है, 36 के आसपास कहीं बंद हुई है। प्रीमियम चैनल पे हमने 30 रुपीज पे इसको क्लोजिंग से पहले बाय करा दिया था। 30 से लेके 38 तक वो
आखिरी के 10 मिनट में हो गई। ठीक है, मेरे को लगता है कि कल अगर ये बढ़िया मूव आ रही है तो कल 19,800 की कॉल एक बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, इसीलिए ब्रेकआउट से पहले बाय कराया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जाने को सिर्फ 20 रुपए, जाने को सिर्फ 20 रुपए, 30 रुपए की चीज है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 20 रुपए जाने को और आने को कितना, मैक्सिमम 100 भी आ जाएगी, तो आराम से 60-70 पॉइंट आने को मिल सकते हैं हमको। ठीक है, ये ब्रेकआउट के टाइम पे जो सडन स्पाइक होता है ना प्रीमियम पे, वो नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला ब्रेकआउट 19,675, इसका ब्रेकआउट डन हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर जो हर्डल है वो 765 है। 765 तक भी अगर इंडेक्स पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं हमारी चीज हमको 100% तक की आरओआई दे रही होगी। 30 रुपए की चीज 60 रुपए की हो चुकी होगी। इसीलिए हमारा जो स्ट्रैटेजीज होती है वो यही होती है कि अगर ब्रेकआउट से पहले हो सके तो हम बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि हम, मेरे को यहाँ पे क्या दिखता है, मेरे को ये दिखता है कि आज जो गैप अप लगा है, देखो इसराइल का वॉर इतनी बड़ी कहानी थी। ठीक है, हो सकता था मार्केट लोअर लो भी मार सकती थी उस न्यूज के बाद, लेकिन कुछ भी ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करा। मार्केट जो होती है ना, बहुत सुप्रीम है, और काफी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मार्केट आने वाले इवेंट को पहले ही डिस्काउंट कर लेती है। तो इतना बड़ा डिस्काउंट जो वॉर कह रहे हैं लोग, जो हमको दिखे, रॉकेट्स तो चल रही हैं, ठीक है, तो मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया, और अब मार्केट एक स्ट्रेंथ दिखा रही है। मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा कि यहाँ पे एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगी है। बेस्ड ऑन दिस हायर हाई फॉर्मेशन वी कैन बाय, हम यहीं पे बाय करके चल सकते हैं। 19,700 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो पोजिशनली। 19,475 का आप स्टॉप लॉस लगाओ। टारगेट होगा आपका 19,885 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 20,100। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। ये पोजिशनल है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इंट्राडे का यही इसी व्यू से ही मैं आपको टारगेट दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे 19,675 जो है ना रेजिस्टेंस था कुछ दिन पहले का। ठीक है, एंड में आप देख सकते हो यहीं कहीं पे मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई है। कल अगर फ्लैट भी ओपनिंग होती है 19,675 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 19,750 एंड 19,750 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद सेकंड टारगेट होगा आपका 19,800 एंड 19,850 प्लस। वो कब होगा, जब 19,750 से लेके 19,770 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन होगी इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, मेरी तो यही प्रे रहेगी कि मार्केट के लिए गैप अप दिखाए। अगर गैप अप दिखाती है, आप फर्स्ट 30 मिनट, पहले 30 मिनट के अंदर मार्केट जो भी एक हाई बनाती है और एक लो बनाती है, उसका वेट करो ब्रेकआउट होने का। जैसी ब्रेक होती है ऊपर की साइड, आप बाय कर लो। गैप डाउन, फिर ब्रेक डाउन होगा अगर नीचे, तो देयर आर हाई चांस की गैप फिल हो सकता है, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैंक निफ्टी का चार्ट, आर्ली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, पोजिशनल व्यू बनाएंगे, फिर उसके बाद इंटरडे के बारे में बात करेंगे, और फिर चलेंगे इसके ऑप्शन चेन पे, क्योंकि हमको एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, कुछ दिन पहले लो देखो, यहाँ पे लो लगे हैं, फिर यहाँ पे लगे हैं, तो ये क्या बन गया, एक अपने आप में सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट का लेवल अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, तो कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट का जो लेवल है वो 44,250 के आसपास दिखता है। तो जब तक मार्केट 44,250 के ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। टारगेट हो सकता है आपका 44,500 एंड 44,750। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर आप देख सकते हो ये वाला आपको रेसिस्टेंस दिख रहा है, इसका भी अगर ब्रेकआउट होता है तो 44,500 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो, और टारगेट होगा 44,750। ठीक है, और अब बात करेंगे बड़े लेवल के बारे में। यहाँ पे मैं लगा देना चाहूंगा फिबोनाची, और फिबोनाची से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को भी मिल जाए। तो इस वाली मूव से लेके इस वाली मूव तक मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ। फिबोनाची ड्रॉ हम क्यों करते हैं, हम इसलिए ड्रॉ करते हैं कि जो एक हमको इंपल्स मूव मिली है, कहां से लेके कहां तक, 46,310 से लेके 43,850 तक, जो ये गिरावट आई है, यहां से कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिला। अभी तक जो हमको देखने को मिला है वो है 23.6%। ठीक है, ये वाला लेवल देख सकते हो। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो कहां पहुंचेगी, 38% पे, जो कि है आपका ऑलमोस्ट 44,800। इसलिए कह रहा हूं, जब तक इंडेक्स 44,250 के ऊपर है, आप सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। देयर आर हाई चांस कि ये जो पुल बैक है ये एक्सटेंड होता हुआ दिख जाए। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक डबल बॉटम पैटर्न।
तो इस डबल बॉटम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इस लेवल के ऊपर बाय करना है, 44,500 के ऊपर आपको बाय करना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, 43,850 के नीचे। डबल बॉटम पैटर्न का स्टॉप लॉस ये होता है, ठीक है, लेकिन हम स्टॉप लॉस वहां नहीं लगाएंगे, जो भी रिसेंट लो होगा वहीं पे ही लगाएंगे। तो ऑलमोस्ट आप 44,000 या 44,250 के आसपास भी स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। और टारगेट कैसे निकालेंगे, 500 माइनस ये जो 857 है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 650 पॉइंट। 650 पॉइंट जब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे तो 45,150 तक जो है मार्केट जा सकती है, या मोटा मोटा आप कह सकते हो कि इस पूरी गिरावट का 50% तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो आने वाले दिन में हो सकता है मार्केट 45,100 चले जाए, या हो सकता है कि कल ही आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब वापस से इंट्राडे पे चल के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। तो इंट्राडे का सिंपल मैंने आपको बता दिया है, 44,500 के ऊपर आपकी फ्रेश बाइंग होगी। मैक्सिमम टारगेट 45,000 44,750। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ की सस्टेन होती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 45,000। ऑन द डाउन साइड जब तक यहाँ पे कुछ हमको नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिखेगा, या फिर आप कह सकते हो कि ये वाले लेवल्स जो है इसके नीचे आके मार्केट सस्टेन नहीं करेगी 44,250 के नीचे, तब तक आप शॉर्ट मत करना। तो शॉर्ट करेंगे हम 44,250 के नीचे। अगर 250 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट क्या होंगे, जो आज के हाइस थे, तो 44,150 फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा ये मूव आने से पहले का जो लो था, ऑलमोस्ट 44,050। ठीक है, तो 44,250 के नीचे शॉर्ट करो। मैक्सिमम मूव 200 पॉइंट की है। ठीक है, ऊपर अगर आप बाय करना चाहोगे तो 44,500 के ऊपर जाके बाय करना। 250 पॉइंट आपको मिनिमम मिल जाएंगे और मैक्सिमम आपको 500 पॉइंट भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, अब हमको यहाँ से दो तीन चीजें कंसिडर करनी चाहिए। एक एक तो ये है 44,800 लेवल। अगर बाय चांस कल गैप अप लगता है यहाँ पे, हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस लेके गैप फिल कर दे, तो हम 44,800 को कंसिडर करने वाले हैं एज अ रेसिस्टेंस और लेके चलेंगे इसको ऑप्शन चेन पे। ऑन द डाउन साइड हम 44,200 को लेके चलेंगे सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये पूरा सपोर्ट होगा, क्योंकि जब जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं हमको एक स्ट्रेट मूव दे देती है। तो अगर कल मार्केट वापस से नीचे लेवल्स पे आती है 44,200 पे, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ कहीं से अपना हीरो जीरो का कॉल ऑप्शन बनाए और हमको एक आराम से 300-400 पॉइंट की मूव मिल जाए, जिसमें हमारी कॉल ऑप्शन जो हो वो 200-300% ऊपर चली जाए। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके ऑप्शन चेन पे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का लगा रखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे। तो नीचे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारी क्लोजिंग का हुई है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आप, तो 44,360 के पास जो है वो हमारी क्लोजिंग आई है। तो ऑलमोस्ट देख सकते हो 44,400 के नीचे। मैंने आपको क्या बोला, 44,200 हमको देखना है। और यहाँ पे देख सकते हो 44,200 जो है ना, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहाँ पे ऑलरेडी रुकी है, और उसके बाद 44,000 पे। तो 44,200 मैंने रख लिया है। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे अगर देखूंगा तो 45,000 पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, 45,000 पे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या चीज कंसिडर कर रहा हूँ, मैं 44,800 से आपको पुट लेने को नहीं कह रहा, क्योंकि रिसेंट जो मूव आई है वो एक बुलिश सेंटीमेंट थी। बस यही है, अगर कल गैप डाउन लगता है, ठीक है, और 44,200 पे आप देख सकते हो कितने हैं, 2,39,000, इससे इसके ऊपर जो 44,300 पे है वो कम है, और यहाँ पे भी कम है। तो इसका मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, और इसके नीचे जो है 44,000 का सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर 44,200 के भी नीचे जाएगी ना कहीं नीचे से भी एक वापिस अप मूव आ सकती है। तो बाय चांस अगर कल गैप डाउन लगता है या फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट 44,200 के आसपास आती है, तो आप 44,300 की कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, या 44,400 की कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। देर आर हाई चांस की 25 से 30 रुपए की मिल जाए और एक स्ट्रेट अप मूव में वो मिनिमम 200 पॉइंट की अप मूव मार दे। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्सेस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।